ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, आर्ग्यूमेंट एंड पॉलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, या ये कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो आर्ग्यूमेंट और पॉलर फॉर्म निकालने मतलब ज़्यादा पूछता है, तो ये मेन टॉपिक है, इसको समझिए अच्छे से। मान लीजिए कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है ना। तो ये जो x और y है ना, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं कोई भी पॉइंट, एक पॉइंट का। सो हम लोग उसको एक पॉइंट पर डिनोट करते हैं, और ये जो इसका स्ट्रेट लाइन होता है ओरिजिन से, ये होता है उसका मॉड्यूलस, ठीक है। और ये जो थीटा बनता है, एक मान लीजिए थीटा एंगल है, सो इसका ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, और ये हो जाता है आर साइन थीटा, और वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो यही इक्वल करते करते हम लोग इसको इसका भी वैल्यू दे देते हैं वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये बस डायग्राम समझिए कि एक मॉड्यूलस का क्या होता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये कोऑर्डिनेट होता है, ये एक डिस्टेंस होता है पॉइंट का ओरिजिन से, ठीक है। सो इसमें थीटा ही को हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और थीटा जो होता है वो उसका रिलेशन क्या है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। थीटा ही होता है उसका आर्ग्यूमेंट, और आर जो है उसको बोलते हैं इसमें मॉड्यूलस, ठीक है। और इसमें एक और चीज है पॉलर फॉर्म। कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो जैसे इसमें x और i z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, इसमें x का वैल्यू r साइन थीटा है और y का वैल्यू इसमें x का वैल्यू r cos थीटा है और y का वैल्यू r साइन थीटा है। तो जब हम इसको ये वैल्यू में लिखते हैं, मतलब इसको इसमें, तो z इज इक्वल्स टू एक्स का जगह में हम लोग लिख देंगे r cos थीटा, और i y का जगह में लिख देंगे r साइन थीटा, ठीक है। इसमें r कॉमन है तो r को कॉमन ले लेते हैं, सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। सो ये जो आई साइन थीटा, यही कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ये फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं तो ही उसको बोलते हैं कि वो उसका पोलर फॉर्म है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे पास कोई क्वेश्चन लेते हैं, मान कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 1 आई, सॉरी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आई, ठीक है, ठीक है। सो 1 प्लस आई है, तो 1 प्लस आई मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हम लोग आर्ग्यूमेंट कैसे निकालें। तो इसका x का वैल्यू क्या हो गया 1, और y का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 ही दिया हुआ है, तो y इक्वल्स टू 1। तो इसका tan थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा y बाई एक्स, मतलब 1 बाई 1 दैट इज 1। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, सो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई 4, ठीक है। इसमें एक और चीज समझने का है कि थीटा को हम लोग हमेशा ना प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट में हम लोग इसको हमेशा शो करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू या कोऑर्डिनेट में प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग हमेशा लिखते हैं, ठीक है। अगर थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, सो अगर थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा का वैल्यू थीटा ही रहता है। अगर थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सो थीटा का वैल्यू जो होता है पाई माइनस थीटा हो जाता है। और अगर थीटा का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, सो थीटा का वैल्यू जो हो जाता है वो माइनस पाई प्लस थीटा होता है। और अगर थीटा का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थीटा का वैल्यू हो जाता है सिंपली माइनस थीटा। अब हमको पता कैसे चलेगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो इसका जो x है और इसका जो y है, इसी को बताया था मैंने पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। तो सिंपली इसमें देख लीजिए, आपका इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये 1,1 कोई पॉइंट है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए हम लोग इसका tan थीटा का वैल्यू थीटा ही, इसलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू। बट अगर कोई हमारे क्वाड्रेंट चेंज होता है तो हम लोग क्वाड्रेंट के हिसाब से आपका वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट। सो अब हम पता है समझेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू a प्लस आई, ठीक है। सो स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमको समझना पड़े। इसमें जो पहले देखते हैं कि इसका रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट a है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट है b, ठीक है। सो हाँ, अगर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है, तो रूट अंडर z का फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर रियल ऑफ z प्लस मॉड ऑफ z डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट अंडर आई है रियल ऑफ z प्लस मॉड ऑफ z डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगर इमेजिनरी पार्ट इसका 0 से बड़ा है तो मतलब b जो है
वो 0 से बड़ा है तो, और अगर b 0 से छोटा है या यानी कि इमेजिनरी पार्ट इज लेस देन 0, सो रूट z का फॉर्मूला हो जाता है, रूट z का फॉर्मूला हो जाता है रियल पार्ट ऑफ z प्लस मॉड z डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ z प्लस मॉड z डिवाइडेड बाई 2। डिफरेंस बस ये प्लस और ये माइनस का होता है और कुछ नहीं, ठीक है। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको प्लस नहीं यहाँ माइनस होता है, ठीक है। मूविंग ऑन दी नेक्स्ट टॉपिक, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो हम लोग समझते हैं क्या है क्यूब रूट। मान लीजिए जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू है a प्लस IB, तो हम कंसिडर करते हैं जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है, या फिर और इसको ऐसे लिख सकते हैं जेड क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जेड क्यूब माइनस 1 मतलब कि इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, इवेल्यूएट करेंगे, और तो ऐसा आएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम लोग को इससे क्या करना है ना, जेड का रूट्स निकालना है। तो इससे तो सबसे पहले आ जाएगा जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, प्लस माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसका रूट सब क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, इसमें तो a b c तीनों 1 है, ठीक है। सो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर i इंटू का 3, क्योंकि b स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इससे हम लोग को कोई दो रूट मिलेगा, 1 प्लस i रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 माइनस i रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। सो हम लोग को एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लोग 1 से इक्वेट करते हैं तो हम लोग को 3 रूट मिलता है, 1 दिस एंड दिस। इसी को हम लोग बोलते हैं ओमेगा, मतलब ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो यही होता है। इसको ऐसे लिखते हैं, ये ओमेगा का वैल्यू है और ये ओमेगा स्क्वायर का, ठीक है। सो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z जो होता है उसका 3 रूट होता है, 1 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। और तीनों में बहुत ही अच्छा रिलेशन ये है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये रूट है तो ये 0 हो जाएगा। सो अब कुछ इसका प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सबसे पहला तो यही प्रॉपर्टी होगी। दूसरा प्रॉपर्टी होता है ओमेगा का पावर r, सॉरी, ठीक है। देखिए 1 प्लस ओमेगा का पावर r प्लस ओमेगा का पावर 3r, ठीक है। इसका वैल्यू 0 होता है और 3 हो सकता है। 0 कब होगा, व्हेन r इज मल्टीपल, सॉरी, r इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, और अगर 3 होता है कब, जब r इज मल्टीपल और इज नॉट नहीं मल्टीपल ऑफ 3। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओमेगा का पावर 3 जो होता है वो 1 होता है, और ओमेगा का पावर 3r, r कोई भी नंबर हो रियल नंबर, इसका पावर भी 1 होता है। मतलब 3 का मल्टीपल में अगर है r का है तो वो 1 होगा, ये तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होता है, इसीलिए हम लोग r का मल्टीपल जो होता है अगर 3 का है तो वो 3 हो जाएगा, तो वो 3 हो जाएगा। पढ़े, बट कॉम्प्लेक्स नंबर का एप्लीकेशंस कहाँ है, यूज क्या होता है, क्योंकि बिना आपका एप्लीकेशन कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं क्यों, ताकि उसको आप यूज कर सको। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का यूजेज कहाँ है, तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का यूजेज स्ट्रेट लाइन में भी है और ट्राइंगल्स में भी है। स्ट्रेट लाइन में कैसे यूज होता है वो दिखाते हैं, ठीक है। आपका मान लीजिए कोई पॉइंट है जिसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो z1 है, और b कोई पॉइंट है जिसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो z2 है, ठीक है। सो AB का लेंथ कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा मॉड z2 माइनस z1, ठीक है। AB का जो लेंथ है वो हो जाएगा मॉड z2 माइनस z1, ओके। और अगर मान लीजिए A और B कोई एक लाइन सेगमेंट है और इसका हमको मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सो वो हो जाएगा आपका z1 प्लस z2 बाई मिड पॉइंट,
Z1 प्लस Z2 बाई टू। ठीक है, अब इसका हम लोग यूजेस पढ़ेंगे ट्राइंगल्स में कहा। ठीक है, सो मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट है Z1, बी का कोऑर्डिनेट है Z2 और सी का कोऑर्डिनेट है Z3। ठीक है, सो इसका सेंट्रोइड का जो आपका पॉइंट क्या होगा, सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे इसका, ऐसे ही सेंट्रोइड होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया होगा 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ Z1 Z2 Z3, Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट, Z3 का कॉन्जुगेट, 1 1 1। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल लोगे तो आपका एरिया निकल जाएगा ट्राइंगल में। ठीक है, सो अब आप हम लोग पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ चुके हैं अच्छे से, इससे अब आप समझ जाओगे अच्छे से। ठीक है, सो हम क्या करेंगे ना, आपको एक क्वेश्चन का PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपना, आप जाओ वहाँ से उसको बनाओ। इन केस आपको एनी डाउट प्लीज राइट मी ऑन माय कमेंट सेक्शन, आई विल अपलोड द आंसर ऑफ इट। ओके, तो आज के वीडियो के लिए यहीं तक, थैंक यू, जय हिंद, हैव ए नाइस डे।